भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज और उत्तराखंड के लाल ऋषभ पंत ने कुछ ऐसा कह दिया जिसकी गूंज रुड़की से लेकर पिथौरागढ़ की वादियों तक सुनाई दे रही है। ऋषभ पंत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक ऐसा संदेश लिखा जिसने उनके फैंस, स्थानीय प्रशासन और खुद उत्तराखंड सरकार को चौंका कर रख दिया है। अब सवाल ये उठता है कि जो खिलाड़ी खुद उत्तराखंड की मिट्टी से आता है, जिसका अपना पैतृक घर वहां मौजूद है, उसे आखिर अपने ही राज्य में जमीन ढूंढने में पसीने क्यों छूट रहे हैं। आइए आज की इस रिपोर्ट में पूरी बात आपको बताता हूं। ऋषभ पंत ने सोशल मीडिया पर जमीन को लेकर कुछ ऐसा पोस्ट किया है कि पूरा प्रशासन चौंक गया है। ऋषभ पंत की उस पोस्ट को अगर आप ध्यान से पढ़े तो उसमें एक आम पहाड़ी का दर्द, अपनी जड़ों से जुड़ने की तड़प और सरकारी प्रक्रिया का उलझाव साफ झलकता है। ऋषभ ने अपनी पोस्ट में लिखा, नमस्ते पुष्कर सिंह धामी सर, आप कैसे हैं? उत्तराखंड का स्थानीय निवासी होने के नाते मुझे काफी समय हो गया है। मैं दिल्ली से अपना बेस शिफ्ट करके उत्तराखंड में जमीन खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ रहने के लिए कोई बड़ी और साफ जगह नहीं मिल पा रही। मुझे अपने उत्तराखंड से बहुत प्यार है, लेकिन सही जानकारी और स्पष्टता न होने की वजह से जमीन तलाशना मेरे लिए नाइटमेयर यानी बुरे सपने जैसा बन गया है। मैं पिछले 3 सालों से कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई साफ सुथरी जगह नहीं मिल पाई। सबसे खास बात जो ऋषभ ने अपनी पोस्ट में साफ की वो ये थी कि मैं राज्य सरकार से कोई मुफ्त जमीन या गिफ्ट नहीं मांग रहा हूँ। अगर सरकार इजाजत दे तो मैं सरकारी दरों पर ही जमीन खरीदना चाहता हूँ, ताकि मैं अपने राज्य में अपना पहला खुद का घर बना सकूं और यहाँ के विकास में योगदान दे सकूं। ऋषभ पंत का ये पोस्ट उस वक्त आया जब पौड़ी एराड़ी जमीन मामले का विवाद भी सुर्खियों में है। ऋषभ पंत का ये दर्द भरा पोस्ट जैसे ही इंटरनेट पर वायरल हुआ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक बात पहुंच गई। सीएम धामी ने देर न करते हुए ऋषभ पंत की पोस्ट का बेहद आत्मीय जवाब दिया। उन्होंने लिखा, प्रिय ऋषभ, आप उत्तराखंड का गौरव हैं। आपने अपनी उपलब्धियों से देवभूमि का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। अपनी मातृभूमि के प्रति आपका है प्रेम और वापस लौटकर योगदान देने की भावना बहुत सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे ऋषभ पंत से संपर्क करें और नियम के मुताबिक उन्हें हर संभव सहयोग दिया जाए। ऋषभ पंत की इस बात ने एक बड़े सवाल को नया जन्म दिया है। जब एक इंटरनेशनल क्रिकेटर जिसके पास संसाधनों की कमी नहीं है, उसे अपने ही राज्य में जमीन खरीदने के लिए 3 साल तक भटकना पड़े और अंत में सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़े, तो सोचिए एक सामान्य नागरिक को किस तरह की कागजी उलझनों और परेशानियों से गुजरना पड़ता होगा। खैर, अच्छी बात यह है कि ऋषभ अपने राज्य और अपनी पहाड़ियों और अपने लोगों के बीच वापस लौटना चाहते हैं। अब आपको ऋषभ पंत के उत्तराखंड से कनेक्शन भी बताते हैं। रुड़की में ऋषभ पंत का करीब 2 से 2,500 वर्ग गज में फैला एक बड़ा सा पैतृक मकान है। उनके पिता इसी घर के परिसर में न्यू मॉडर्न पब्लिक स्कूल चलाते थे, जो आज भी चल रहा है। आज भी रुड़की वाले इस घर पर ऋषभ के पिता के नाम के साथ खुद ऋषभ पंत की नेम प्लेट लगी हुई है। इसी मकान में ऋषभ का बचपन बीता, यहीं उनका जन्म हुआ और आज भी उनकी मां यहाँ रहती है। सिर्फ रुड़की ही नहीं, पिथौरागढ़ जिले के गंगोलीहाट विकास खंड में स्थित पाली गांव ऋषभ पंत का मूल पैतृक गांव है। वहाँ उनके 2 चाचा आज भी रहते हैं। हाल ही में उनकी माँ भी गांव आई थी और वहाँ पुराने घर की जगह एक नया मकान बनाने की तैयारी भी चल रही है। जब रुड़की में इतना बड़ा घर है और पिथौरागढ़ के गांव में भी अपनी पुश्तैनी जमीन है, तो फिर ऋषभ पंत को सोशल मीडिया पर आकर मदद क्यों मांगनी पड़ रही है? देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद ऋषभ पंत को देवभूमि में उनके सपनों का घर कब तक मिल पाता है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या उत्तराखंड में जमीन खरीदने की प्रक्रियाओं को थोड़ा और सरल बनाया जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, हिल मेल।